मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट है। सेट ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसको आप लोग अगर कंडीशन समझ लीजिए तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है? सेट एक ग्रुप होता है। जैसे इस ग्रुप को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ये जो अंदर जो टर्म होगा उसे ग्रुप बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एलिमेंट्स जो होगा ए के सेट ए के इक्वल होगा। तो मतलब हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब जो होंगे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे मंथ नेम हो सकता है और वीक नेम भी हो सकता है, तो ये सब सेट हो जाएंगे। अब जो है इसको हम ग्रीक सिंबल से हम डोनेट कर सकते हैं, जैसे कैपिटल एन हम जानते हैं क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होता है। तो ये सब ये सिंबल याद होना चाहिए, लेकिन तो ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसको हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और उसके बाद कैपिटल जेड, यहाँ पर कैपिटल जेड की भी ज़रूरत पड़ेगी। कैपिटल जेड हम जानते हैं ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर होगा, इंटीजर नंबर। और उसके बाद कैपिटल क्यू भी सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर ही होगा, रेशनल नंबर। उसके बाद कैपिटल आर, ये भी हम जानते हैं रियल नंबर होता है, रियल नंबर। ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और अगर यहाँ पर प्लस का जेड दिया गया हो तो ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर, प्लस का क्यू दिया गया हो तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, या प्लस का आर दिया गया हो तो पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। और इतना सिंबल ये तो हमको ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये सिंबल यहाँ पर भी सेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं, लिखेंगे, ज़रूरत पड़ती है। तो अब जो है एक ग्रीक सिंबल होता है, इसको बिलोंग टू बोलते हैं। ऐसे सिंबल होता है, ये सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। और अगर यही सिंबल बनाकर इस टाइप में ऐसे कट किया गया हो तो इसको हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। तो जैसे ये कैसे हम यूज करेंगे ये सिंबल, जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे हम ले लिए p प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो अब देखिए इसको हम कैसे सिंबल ये वाला डिनोट करेंगे। अब ये 30 है तो 30 का हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 30 का फैक्टर हम जानते हैं 2 × 3 × 5 होगा। तो अब यहाँ पर 2 3 5 ये प्राइम नंबर हो गए। अब यहाँ से हम डोनेट करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 बिलोंग टू p, यानी ये प्राइम फैक्टर p में 2 भी है तो 2 बिलोंग टू p, या 3 भी है तो 3 बिलोंग टू p, 5 भी है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बिलोंग टू p। या जो टर्म नहीं हो, जैसे यहाँ पर हमारा मतलब 15 ले लेते हैं, 15 डज नॉट, इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू p। या 10, ये भी 10 भी इसमें नहीं है तो इसको भी हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू p। तो ऐसे हम ये सिंबल को यूज करेंगे। इसके बाद सेट 2 टाइप्स में होते हैं। मेन सेट 2 टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसी के बारे में अब हमको पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.1 इसी पर पूरा डिपेंड है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे अभी हम बताए थे, जैसे कोई सेट बनाते हैं v इक्वल टू हम ले लेते हैं सेट में A E I O U, वॉवल, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है वॉवल्स। तो ये जो होगा हमारा एलिमेंट्स होगा, इसको हम किस फॉर्म में बोलेंगे, ये रोस्टर फॉर्म में है। अब इसी रोस्टर फॉर्म को अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है तो अब देखिए इसी टर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे v इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और लिखेंगे x सच दैट x, इसको x सच दैट x बोलते हैं, इज अ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यही कंडीशन सब में करना है। जैसे ये फर्स्ट कंडीशन होगा, ये रोस्टर फॉर्म में होगा। अब इसी रोस्टर फॉर्म को वर्ड में जब लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे हम नंबर ले लेते हैं a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, कोई नंबर ले लिए जैसे 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 9 तक नंबर ले लिए। अब ये जो सेट होगा ये हमारा रोस्टर फॉर्म में होगा। अब इसी रोस्टर फॉर्म को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे x सच दैट x, और ये इज अ नेचुरल नंबर। ये सब क्या है, नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर, या ये नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो एंड लिख सकते हैं, एंड ये 3 लेस दैन x लेस दैन, ये 9 है, 9 तक है, तो लेस दैन 10 लिखेंगे, तो मतलब ये 3 लेस दैन x लेस दैन 10, यानी x की वैल्यू 3 और 9 के बिटवीन में ये वैल्यू होगी। तो इस टाइप में हम रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म को शो करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फैक्टर करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसका 2 का ऐसा फैक्टर करेंगे जो माइनस करने पर 1 आए, तो ये फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 माइनस 1 फैक्टर होगा, और एक्स माइनस 2 ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू 0। तो हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 यहाँ पर भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू माइनस का 2 आएगी और इससे x की वैल्यू 1 आएगी। तो कहने मतलब x की दो वैल्यू आ गई, माइनस 2 और 1। तो इसको हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा a इक्वल टू, ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, और ये नंबर हमारा 1 और 2 आया है, तो 1 कामा माइनस 2, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। तो ऐसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम इस टाइप में सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसके आगे एक वीडियो देखना हो एक्सरसाइज के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसमें सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ओके।